ससुराल में हिंदू और मुस्लिम बहू का पहला दिन। फिजा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कैसे मनाऊं तुम्हारे अब्बा और अम्मी को। राहुल, मुझे नहीं पता। मेरे अब्बू हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं खो सकता। चलो एक काम करते हैं, भाग चलते हैं कहीं। लेकिन राहुल, आज तो तुम्हारे बड़े भाई की शादी है और आज ही तुम मुझसे भागकर शादी करना चाहते हो। तो क्या हुआ मेरी जान, आज के दिन मेरी माँ को दो बहू मिल जाएगी। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। फिजा अपना हाथ राहुल के हाथ में रख देती है। राहुल, अल्लाह की दुआ से मैंने तो अपने आप को तुम्हारे नाम पहले ही कर दिया है। चलो अपना निकाह पढ़कर आते हैं। राहुल पहले फिजा से उसके धर्म की तरह शादी करता है और उससे निकाह कर लेता है। उसके बाद वो मंदिर में जाता है और फिजा की मांग में सिंदूर भर देता है और उसे माला पहनाकर उसे घर पर लाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जोरों शोरों से चारों तरफ ढोल बज रहे थे। गायत्री अपने बेटे और बहू का स्वागत कर रही थी। कितनी सुंदर है मेरी बहू। रुको बहू, पहले मैं तुम्हारी आरती उतार लेती हूँ, उसके बाद तुम घर में प्रवेश कर लेना। गायत्री इतना कहती ही है कि तभी राहुल बाइक को घर के सामने लाकर रोक देता है, जिस पर उसके साथ फिजा बैठी हुई थी। चलो फिजा, तुम्हारा ससुराल आ गया है। राहुल दरवाजे पर अपने भाई के साथ आकर खड़ा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, अपनी एक और बहू का स्वागत करो। ये आपकी छोटी बहू है। फिजा के पहनावे से ही गायत्री समझ गई थी कि ये मुस्लिम लड़की है। ये क्या बेटा, तूने एक मुस्लिम लड़की से शादी की है? कहीं तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? माँ, ये मुस्लिम है तो क्या हुआ, लेकिन लेकिन है तो इंसान ही ना। और फिर फिजा बहुत अच्छी लड़की है। जैसे मैं उसके धर्म की कद्र करता हूँ, वो भी हमारे धर्म की कद्र करती है। देवर जी, आपने एक बार भी माँ जी की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? अरे राहुल, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है। धर्म कोई सा भी हो, इंसान अच्छा होना चाहिए। राहुल की तरफ बस उसका बड़ा भाई ही था, बाकी सभी लोग फिजा के खिलाफ खड़े थे। राहुल बेटा, इस लड़की को इसके घर छोड़कर आओ। हम इस घर में मुस्लिम बहू को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। फिजा मेरा प्यार है। अगर वो इस घर में नहीं रह सकती है तो मैं भी इस घर में एक क्षण नहीं रुक सकता हूँ। मैं भी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनते ही गायत्री का दिल पिघल जाता है। नहीं बेटा, कहीं मत जाओ। ये घर जितना हमारा है उतना ही तेरा भी है। अगर तू चाहता है कि ये मुस्लिम लड़की इस घर में रहे तो इसे घर में आने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन तू इस घर को छोड़कर नहीं जाएगा। ना चाहते हुए भी गायत्री फिजा की आरती उतारती है और उसका गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद शनाया नाराज होकर मुंह फुला लेती है। शनाया बहू, तुम थक गई होगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। ऐसा कहकर गायत्री अपनी मुस्लिम बहू को वहीं छोड़ जाती है और अपनी हिंदू बहू को उसके साथ कमरे में ले जाती है। जिसके बाद गायत्री उससे कहती है, बहू, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के बराबर में ही है। मैं फौरन चली आऊंगी। माँ जी, दिक्कत मुझे किसी चीज से नहीं होने वाली है, लेकिन मुझे इस फिजा नाम की चुड़ैल से बहुत दिक्कत है। हाँ बहू, मैं जानती हूँ एक घर में मुस्लिम बहू होना कितना दुखद है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं इसे इतना सबक सिखाऊंगी कि ये इस घर से भाग जाएगी। ऐसा कहकर गायत्री वहां से चली जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, दोनों बहू पहली रसोई की रस्म करती है। शनाया बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। आज के दिन ही मैंने पंडितों को घर पर बुलाया है। तुम्हें उनके लिए लक्ष्मी भोजन बनाना है। ये सुनते ही शनाया अपने मन ही मन सोचती है, अरे अरे, ये क्या? लक्ष्मी भोजन तो बहुत ही कठिन होता है और ऊपर से इतने सारे लोगों का भोजन मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? यहाँ तो मेरी सास ने मुझे फंसा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी ये मुस्लिम देवरानी है ना, मैं ज्यादा से ज्यादा काम इसे बताऊंगी और हल्के हल्के काम खुद कर लूंगी। शनाया इतना सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास गायत्री फिजा से कहती है, देखो, तुम्हें अभी रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत पवित्र खाना है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज अपवित्र हो जाए या फिर किसी में भी बाधा आए। तुम रसोई से दूर ही रहना। मैं तुम्हारी पहली रसोई की रस्म शाम को करवाऊंगी। अम्मी जान, जैसा आप चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है लक्ष्मी भोजन तो बहुत ही ज्यादा और कठिन होता है। अकेली शनाया खाना लक्ष्मी भोजन कैसे बनाएंगी? बस बस, मुस्लिम होकर हमें हमारे तौर तरीके सिखाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी पता ही क्या है लक्ष्मी भोजन के बारे में। माँ जी, मेरे अब्बू एक खानसामा है। वो लोगों के घर में खाना बनाते हैं, यहाँ तक कि वो हिंदुओं के त्योहार पर भी खाना बनाते हैं। उन्होंने मुझे बताया था
कि लक्ष्मी भोजन में 56 भोजन बनाए जाते हैं। 56 भोजन का नाम सुनते ही शनाया हैरान रह जाती है। वहीं गायत्री फिजा से कहती है, मैंने तुम्हें समझा दिया ना, तुम्हें रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ, अपने कमरे में ही रहना। गायत्री की बात मानकर फिजा अपने कमरे में आ जाती है। वहीं बेचारी शनाया को आफत आ जाती है और वो रसोई में परेशान होकर लक्ष्मी भोजन बनाना शुरू करती है। लेकिन वो लक्ष्मी भोजन की 2-3 रेसिपी में ही बहुत ज्यादा थक जाती है। कुछ ही देर में फिजा पानी पीने के बहाने रसोई में आती है, जहाँ वो अपनी जेठानी गायत्री को परेशान होते हुए देखती है। बाजी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। अगर आप इजाजत दो तो मैं लक्ष्मी भोजन बनाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन तुम तो माँ जी को जानती ही हो, अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगी। अम्मी जान अभी अपनी सहेली के घर पर मिठाई का डब्बा लेकर गई हैं और उन्हें आने में थोड़ा समय लग सकता है। तब तक मैं आपकी मदद कर देती हूँ। शनाया को वैसे फिजा बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वो लक्ष्मी भोग बनाने के चलते बहुत ज्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से वो फिजा की मदद लेती है और दोनों बहू मिलकर अपनी पहली रसोई पर लक्ष्मी भोजन बनाती है। जैसे ही लक्ष्मी भोजन बनकर तैयार हो जाता है, तभी वहाँ गायत्री आ जाती है, लेकिन उससे पहले फिजा जा चुकी थी। अरे वाह शनाया बहू, तूने तो सारा लक्ष्मी भोजन बना लिया है और ये 56 भोग तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ माँ जी, आपने कहा था इसलिए मैंने बहुत ही मेहनत और लगन से लक्ष्मी भोजन बनाया है। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पंडित जी बाहर आ ही गए हैं। पहले एक थाली में 56 भोग निकालकर लक्ष्मी माता को चढ़ा दो और उसके बाद सभी पंडित जी को पेट भरकर 56 भोग खिलाना। गायत्री की बात मानकर एक थाली में शनाया 56 भोग रखती है और उसे लक्ष्मी माता को चढ़ा देती है। इसके बाद वो सारा भोजन पंडितों को खिलाती है। सभी पंडित भोजन ग्रहण करने के बाद बहुत तारीफ करते हैं। मैंने कई जगह 56 भोग खाया है, लेकिन पहली बार 56 भोग इतना स्वादिष्ट खाया है, क्योंकि 56 भोग बनाना कोई आसान बात नहीं होती और आपकी बहू ने तो अपनी पूरी जी जान से इस 56 भोग को बनाया है। अति स्वादिष्ट। अपनी तारीफ सुनते ही शनाया को खुशी तो मिलती ही है, लेकिन एक बात का दुख होने लगता है, जिसके चलते वो अपने मन ही मन सोचती है। मेरी पूरी मदद तो फिजा ने करवाई थी, लेकिन तारीफ सिर्फ मेरी हो रही है। ये तो गलत बात है। मुझे सबको सच बताना चाहिए। शनाया सभी पंडित और अपनी सास को सब कुछ सच बताती है, जिसे सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं, देखो, भोजन बनाने वाला चाहे जो भी क्यों ना हो, लेकिन मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि यह भोजन एक मुस्लिम बहू ने बनाया है, मायने ये रखता है कि उसने बहुत ही श्रद्धा के साथ इस भोजन को बनाया है। पंडित की बात सुनकर गायत्री को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो फिजा को बुलाती है और सभी पंडित दोनों बहुओं को उनकी पहली रसोई के चलते आशीर्वाद देकर जाते हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई थी और तुमने अपनी पहली रसोई में इतना कुछ बनाया, मुझे बहुत खुशी मिली। वैसे बहू, सुना है कि मुस्लिम लोगों में चिकन बहुत स्वादिष्ट बनता है, तो मैं चाहूंगी कि आज रात का खाना तुम अपने हाथों से बनाओ और उसमें अपनी पसंद की सभी डिशेस रखो। अम्मी जान, आप चिंता मत कीजिए, आज रात को हमारा पूरा घर अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। रात को फिजा खाने में कई तरह की अलग अलग रेसिपी बनाती है, जैसे चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी, चिकन कबाब और भी कई प्रकार के भोजन, जिन्हें खाने के बाद धर्मेंद्र भी बहुत खुश होता है और सभी लोग फिजा को उस घर की बहू स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद फिजा अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। रात का तो कुछ भी नहीं बचा, अब मैं क्या बनाऊं? रेखा अपनी टूटी हुई झोपड़ी की रसोई में राशन देखती है, लेकिन उसके घर में सारा राशन खत्म हो चुका था। अरे ये क्या, राशन तो है ही नहीं। अगर मैंने कुछ भी नहीं बनाया तो मेरी दोनों बेटियों को आज भूखा ही रहना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? रेखा ऐसा सोचकर अपनी झोपड़ी के बाहर आती है। उसकी झोपड़ी के बराबर में ही एक कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ था, जहां गांव के सभी लोग अपना कूड़ा उठाकर डाल दिया करते थे। अच्छा हुआ कूड़े का ढेर लगा हुआ है। एक काम करती हूँ, इसमें से कुछ कूड़ा बीन कर उसे बेच आती हूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। रेखा अपनी बेटियों के उठने से पहले ही सुबह के 6 बजे कूड़ा बीन कर गाँव के कबाड़ी को बेचने चली जाती है। अरे बहन, इतनी सुबह तुम ये कबाड़ा कहाँ से ले आई हो? भाई साहब, मेरे घर में राशन खत्म हो गया है, खाने को अन्न का एक दाना नहीं है। ये कूड़ा मैं कूड़े के खत्ते से बीन कर लाई हूँ। इस बात की खबर किसी को मत देना, नहीं तो गांव वाले मुझे इस गांव से बेदखल कर देंगे और मुझे अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे बहन, चिंता मत करो, ये जो तुम पर बीत रही है वो मुझ पर भी एक समय पर बीती थी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ।
लाओ ये कूड़ा मुझे दो। कबाड़ी वाला कूड़ा लेकर रेखा को कुछ पैसे दे देता है, जिसके बाद रेखा उन पैसों से कुछ खाने का सामान और राशन ले आती है, जिससे वो अपने घर का चूल्हा जला पाती है। ऐसे ही अब वो छुप छुप कर कूड़ा बीनना शुरू कर देती है और उस कूड़े के खत्ते पर बेचती रहती है। एक दिन कबाड़ी वाला उससे कहता है, अरे बहन, दुर्गा माँ के नवरात्रि आने वाले हैं, क्यों ना तुम दुर्गा माँ की चौकी लगा लो। उससे तुम दुर्गा माँ से अपनी परेशानियों को हरने की मनोकामना मांग सकती हो। दुर्गा माँ तुम्हारी जरूर सुनेंगी। सही कहा आपने, अब तो मेरी मदद दुर्गा माँ ही कर सकती हैं। हर बार की तरह इस बार भी रेखा अपने घर का राशन लेने बाजार जाती है, जहां उसे माता रानी की चौकी का सामान नजर आता है। वो इस बार खाने के लिए कुछ न लेकर माता रानी की चौकी का सामान ले लेती है और अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ जाती है। अरे माँ, आप ते सब क्या लाई हो? हाँ माँ, दिखाओ ना माँ, ये सब आप क्या लाई हो? मेरी बच्चियों, ये तो दुर्गा माँ की चौकी लगाने का सामान है। चलो अब तुम दोनों मुझे थोड़ा काम करने दो। रेखा सामान की थैली को दीवार के ऊपर टांग देती है। उसके बाद वो अपने घर में झाड़ू और पोछा लगाती है। घर साफ होने के बाद वो एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर चौकी लगाती है और माता रानी की फोटो एक लोटे के ऊपर नारियल और एक मिट्टी के बर्तन में माता रानी की पवित्र खेती उगाती है। चलो सब कुछ अच्छे से हो गया, अब माता रानी की पूजा कर देती हूँ। रेखा ऐसा कहने के बाद दिया जलाती है और धूप बत्ती जलाकर पूरे घर को महकाती है, जिसके बाद उसकी पूजा संपन्न होते ही उसकी दोनों बेटियां उससे कहती हैं, माँ, शुक्र है आपने पूजा कर ली, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, हमें भूख लगी है, आपने आज हमारे लिए कुछ बनाया ही नहीं। आपने क्यों नहीं बनाया हमारे लिए खाना? अभी बना देती हूँ बेटी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रेखा रसोई की तरफ जाकर बनाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन उसके घर में कुछ भी नहीं होता, जिसके चलते वो परेशान हो जाती है। हे भगवान, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मेरे घर का राशन खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं, क्या खिलाऊं अपनी बच्चियों को। रेखा ये सोच ही रही थी कि तभी उसे कबाड़ी वाले का ख्याल आता है। एक काम करती हूँ, कबाड़ी वाले भैया के पास जाती हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। ऐसा सोचकर वो कबाड़ी वाले के पास जाने के लिए घर से बाहर निकलती ही है कि तभी एक आदमी धोती कुर्ता पहने हुए माता रानी का बनाया हुआ प्रसाद एक पत्तल में लेते हुए रेखा के पास आ जाता है। अरे माता रानी की जय हो बहन जी। दरअसल आज दुर्गा माँ का पहला नवरात्रि है, तो हमने पास में ही एक लंगर बिठाया था। गांव के सभी लोग आए, लेकिन इस घर से कोई नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही ले आऊं आपके लिए लंगर। रेखा सुरेश के हाथों से माता रानी का लंगर ले लेती है और कहती है, भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके चलते अब मेरे बच्चे और मैं माता रानी का लंगर खा सकेंगे। लंगर देने के बाद वो वहां से चला जाता है और रेखा अपनी दोनों बेटियों के साथ आराम से लंगर खा लेती है, जिसके बाद उनकी भूख मिट जाती है। वहीं अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रेखा अपनी बेटियों के उठने से पहले अपने घर के बराबर में पड़े हुए कचरे से कचरा बीन लेती है और उसे उठाकर वो कबाड़ी वाले के पास जाती है। ये लीजिए आज का कबाड़। तुम्हारी मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी बहन। ये लो अपनी मेहनत के पैसे। पैसे लेने के बाद रेखा वापस घर लौट आती है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों के लिए खाना बनाती है और माता रानी का प्रसाद बनाकर उन्हें भी चढ़ा देती है। दुर्गा माँ की पूजा करते करते उसे 2 से 3 दिन हो जाते हैं, जिसके बाद एक दिन सुबह के पहर उसे गांव का एक आदमी कूड़ा बीनते हुए देख लेता है। अरे छी 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 छी, देखो बस यही काम रह गई थी इस औरत के लिए। मुझे ये बात गांव के सभी लोगों को बतानी होगी। रमेश ये सब गांव के सभी मर्दों और औरतों को बता देता है, जिसके चलते सभी गुस्से में रेखा की झोपड़ी के बाहर आते हैं और उसे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। अरे नीच औरत, बाहर निकल, अंदर क्या घुसी हुई है? अरे इस गांव में आज तक ऐसा नीच काम किसी भी औरत ने नहीं किया जैसा तू कर रही है। अरे इस औरत क्यों तो इस गांव से ही तड़ी पार कर दो, ये यहाँ रहने के लायक ही नहीं है, कुलट्टा कहीं की। अरे गांव वालों को पता चला कि हमारे गांव में लोग कूड़ा कचरा बीनती हैं, तो हम लोगों से वास्ता रखना ही छोड़ देंगे। अपनी झोपड़ी के बाहर तमाशा देख रेखा फौरन बाहर आती है। देखिए
ये अत्याचार मुझ पर मत कीजिए। मेरी मजबूरी थी, वरना मैं कभी भी कूड़ा उठाने का काम नहीं करती। और फिर मुझसे अपनी बेटियां भूखी नहीं देखी गई। रेखा अपने हाथ जोड़कर गांव वालों के सामने खड़ी हो जाती है। कोई बात नहीं, हमें इसे एक मौका और देना चाहिए, लेकिन इसके बाद अगर इसने दोबारा से कूड़ा कचरा बीनना शुरू किया तो हम इसे घर से क्या बल्कि इस गांव से धक्के मारकर निकाल देंगे। माँ, क्या बात है? सच है कि आप हमारे लिए कूड़ा बेचकर पैसे लाती हो और उसे हमारा पेट भरती हो? हाँ मेरी बेटी, यही बात सच है। तुम्हारा पेट भरने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। माँ, अब हमारे लिए ऐसा मत करना, नहीं तो गांव वाले हमें इस गांव से निकाल देंगे। फिर हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा और हमें जंगलों में रहना होगा। अपनी बेटियों की बात सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें गले से लगा लेती है। जिसके बाद देखते ही देखते 1 से 2 दिन उनके बहुत बुरी तरह निकलते हैं। लेकिन इन दिनों कोई ना कोई उनके घर पर किसी न किसी बहाने उनकी मदद करने आता रहता। आखिरी में दुर्गा माँ का 9वां दिन आ जाता है, जिस दिन उसे दुर्गा माँ की कन्या बिठाकर उन्हें भोजन खिलाना था। मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं भोजन कैसे बनाऊंगी और माता रानी की कन्याओं को कैसे खिलाऊंगी? तभी उसकी झोपड़ी के पास कबाड़ी वाला आता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये बहुत मुश्किल दौर चल रहा है बहन, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये लो, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। आज नवमी है, माता रानी की कन्या के लिए भोजन बना लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपका हमेशा भला करे। वो उन पैसों से माता रानी का भोजन बना लेती है, जिसके बाद वो अपने घर पर 9 कन्याओं को बुलाती है और उनके पैर धोकर उनके पैरों पर तिलक लगाती है और उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेती है। जिसके बाद में उन्हें पेट भरकर भोजन खिलाती है। तभी अचानक से वहां दुर्गा माँ प्रकट होती हैं। तुमने मेरी इतनी सेवा की और हमेशा मेहनत की, लेकिन तुमने इतनी परेशानियों के बाद भी हार नहीं मानी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? दुर्गा माँ, आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। साक्षात दुर्गा माँ को मैंने अपने सामने देखा है। मेरे लिए इतना ही काफी है दुर्गा माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रेखा की इस बात से भी दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से उसके घर में 3 सोने से भरे मटके प्रकट करके वहां से गायब हो जाती हैं। उस दिन के बाद से रेखा और उसकी दोनों बेटियों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है और वो अब अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं।